बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री परम ज्ञानेश्वर महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री जगत गुरु आद्य शंकराचार्य महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मिरणंगली निवासी सरकार की जय। श्रीनंगल बिहारी महाराज की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। श्री बाबा जी महाराज की जय। सब संतों हरि भक्तों की जय। जय सीताराम जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम न गुरोर्धिकं तत्त्वं न गुरोर्धिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। परमाराध्य घटघटवासी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत। आज होली के महापर्व पर भक्त प्रहलाद और हिरण्यकशिपु का वृत्तांत जानते हैं, लेकिन इस मर्म को हम नहीं जानते कि आखिर ये पर्व का आशय क्या है, इस पर्व को मनाने का क्या महत्व है, इसका सार क्या है। महापुरुष बताते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में बखान आया है कि जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए खम्भ से, और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया, जो कि हिरण्यकशिपु ऐसा वरदान मांगे थे भगवान से कि न मैं रात में मरूं न दिन में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मैं घर में मरूं न बाहर मरूं, न नर कोई मारे न कोई जानवर मुझे मारे। तो भगवान ने ऐसा ही किया। उन्हें उनके देहली पर बैठकर अपने जंघे पर उसे बिठाकर और नख से उनको विदीर्ण कर दिया। और जब भक्त प्रहलाद को उन्होंने देखा तो उनको अपने गोद में बिठाकर चाटने लगे और कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत लेट से आया, बहुत कष्ट आपको दिलाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भक्त प्रहलाद ने कहा, नहीं प्रभु, ये भी धर्म की कसौटी है, मेरी परीक्षा हुई, सत्य क्या होता है, धर्म क्या होता है, भगवान की स्तुति क्या होती है, गुरु भक्ति क्या होता है। आज गुरु भक्ति के बदौलत ही आप मुझे मिले। अगर जीवन में गुरु नहीं होते, सत्यनिष्ठ महापुरुष नहीं मिलते, तो आपकी प्राप्ति नहीं होती। जब
उन्होंने कहा, प्रार्थना किया भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह से कि प्रभु मेरे पिताजी क्रूर तो थे, क्रोधी तो थे, आपको मानने वाले भी नहीं थे, लेकिन इनको आप सद्गति देंगे, दुर्गति नहीं इनको प्राप्त हो, नरकवास नहीं हो। तो भगवान ने कहा, बेटा तुम्हारे जैसे भक्त के जो पिता हों उसकी दुर्गति कैसे होगी। मैंने आज तक किसी को अपने गोद में रखकर नहीं मारा है, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ इनको सद्गति मिलेगी, इनको नरक नहीं मिलेगा। तुम्हारे सत्कर्मों से 21 पीढ़ियों का उद्धार होगा। तुम्हारे जैसे भक्त जिस वंशज में हो, जिस पिता के पुत्र हों, जिस माता का पुत्र हो, उनका पिता क्या नरकवासी होगा? कतई नहीं। तुम्हारे सुकर्मों से 21 पीढ़ियों का उद्धार होगा। 7 पीढ़ी तुम्हारे पिताजी का, 7 पीढ़ी तुम्हारे माताजी का, 7 पीढ़ी तुम्हारे ससुर पक्ष का। तो अब बताइए कितना बड़ा भगवान ने उनको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। का प्रभु ये जो हुआ हुआ, लेकिन आपसे एक स्तुति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, बोलो क्या स्तुति करना चाहते हो? कि प्रभु ये संसार में हम आकर आपको प्राप्त कैसे करें, क्योंकि यह मायामय संसार है और यहाँ पर आकर हम अपनी मानवता को नहीं बचा पाते हैं। अनेक विषयों में, अनेक प्रलोभनों में अपने उम्र को खो देते, अपने विचारों को छोड़ देते, अपने संस्कारों से अलग हो जाते और विषयों के जाल में फंस जाते हैं इस मायामय संसार में। इससे बचने के लिए उपाय बताइए। भगवान ने कहा, देखो यह मायामय मैं संसार बनाया हूँ सही, लेकिन इससे बचने का भी उपाय है। कि प्रभु क्या बचने का उपाय है? बोले, देखो मैं 2 अमृत बनाया हूँ, एक नामामृत, एक कथामृत। जो इसका रसपान करेगा, जो इसका श्रवण करेगा, जो मेरे नाम का जप करेगा, सुमिरन करेगा, वो ये मायामय संसार से बच जाएगा और मेरे लोक में आ जाएगा। कि प्रभु ऐसा तो बहुत कठिन है होना। बोले, देखो बेटे, सत्यनिष्ठ महापुरुषों के चरणों में जाओ, उनके सदुपदेश का श्रवण करो, उनकी सेवा करो, उनका आज्ञा पालन में रहो और संसार के कार्य के करो। संसार में इस तरह बरतो कि जैसे यह संसार हमें दिन छोड़ना है। ये संसार के वस्तु हमारे नहीं हैं, ये सराय खाना में हम आए हैं ये समझ के। कि प्रभु यहाँ कहाँ हो पाता है ऐसा? यहाँ आकर तो लोग ये मेरा है, ये मेरा है, ये वस्तु मेरा है, ये धन मेरा है, ये कुटुंब मेरे हैं, माता पिता मेरे हैं, बाल बच्चे मेरे हैं, धन दौलत मेरे हैं, इसी में तो फंस जाता है। तो बोले, यही तो नादानी है, आदमी इसी को नहीं समझता है और फिर इस मायामय संसार में वो बार बार आता है और जाता है। यह जगत सराय पुरानी है, कोई आता है कोई जाता है। कहा, देखो सत्यनिष्ठ महापुरुषों के वचनों का जब पालन करोगे और यह सोचकर कि मैं अकेला आया हूँ और अकेला जाना है, बीच में ये सारे बंधन हैं, इस बंधन से मुक्त सद्गुरु करते हैं। परमवेत्ता सद्गुरु, परमहंस सद्गुरु, सत्यनिष्ठ महापुरुष के जब वचनों को अंगीकार करोगे, सिर पर रखोगे, तो फिर बंधन टूट जाएगा, छूट जाएगा और मेरे लोक को पहुंच जाओगे। और वो महापुरुषों द्वारा वो नामामृत नामदान मिलेगा, उसका सत्यनिष्ठ पूर्वक जप करो,
उनकी सेवा करो, धर्म का पालन करो, ते बंधन सब छूट जाएंगे और तुम मुक्त हो जाओगे। भक्त प्रहलाद के वचनों को सुनकर नरसिंह भगवान बहुत खुश हुए कि ये अपनी बात तो नहीं कर रहा, ये तो स्वयं पुण्यशाली है, लेकिन दुनिया के लिए उन्होंने एक संबोधन दिया, एक उपदेश दिया कि दुनिया में कैसे रहा जाए, दुनिया के झंझावातों से बचकर परम तत्व की कैसे प्राप्ति करें। उनके लिए उन्होंने कहा, कबीरदास ने कहा, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। तो उनके पुत्र कमाल ने कहा कि चलती चक्की देखकर दिया कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहे वो न पीसा जाए। जो सद्गुरु के किले के पास रहेगा, सत्संग के पास रहेगा, धर्म ग्रंथ के पास रहेगा, सत्य के पास रहेगा, सद्गुरु के वचनों को अंगीकार करेगा, वह पीसा नहीं जाएगा। न तो ये संसार में आकाश और पाताल के बीच में ये चक्की ही तो चल रही है। अनेक अनेक प्रकोप प्रकृति के हो रहे हैं, रोज लाखों लाखों लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन बचने का एक उपाय बताया महापुरुषों ने कि जो कील के सहारे रहेगा, धर्म किले के अंदर रहेगा, उनके आसपास रहेगा, धर्म गुरुओं की बात को मानेगा, सत्यनिष्ठ महापुरुषों की सेवा और वचनों को मानेगा, वह झंझावातों से, विषयों के फरेबों से बच जाएगा। भक्त प्रहलाद को भगवान नरसिंह ने उपदेश दिया कि देखो ये जीने का संसार में कैसा तरीका है। हमें 84 लाख योनियों में अनेक अनेक माता पिता मिले, सगे संबंधी मिले, चाहे जिस भी योनि में गए हों, लेकिन मानव योनि मुझे मिला है। इस इतना उत्तम योनि पाकर भी हम क्या कर रहे हैं? हम तो बस यही समझते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ सत्य है। नहीं, जो शास्त्र और महापुरुषों के मुताबिक हो वही सत्य है। अपने मन के कहने पर बात नहीं बनेगा जब तक महापुरुष नहीं कहेंगे, जब तक शास्त्र और सदग्रंथ नहीं उसको सुटेबल कहेंगे। लेकिन हम तो अपने आप को मान लेते कि हाँ मैंने ठीक किया। महापुरुष कहते हैं उस सत्य को पाने के लिए सद्गुरु के शरण में आओ। जब सद्गुरु के पास जाकर नारद जी मिले जीवन में भक्त प्रहलाद को, तो उन्होंने उन्हें सत्संग सुनाया, भगवान की महिमा सुनाए और उनको विश्वास दिलाया कि भगवान मिलेंगे। सत्यपूर्वक भगवान के पीछे पड़ो। और जब गुरु के वचनों को उन्होंने सत्य माना तो उन्हें एक दिन भगवान की प्राप्ति हुई। डंके की चोट पर उन्होंने कहा कि हम में, तुम में, खड़ग खम में, सब में व्यापे राम। हम में भी मेरे नारायण हैं, पिताजी आप में भी नारायण हैं, ये खड़ग जो लेकर जल्लाद खड़ा इसमें भी नारायण है और जल्लाद में भी है। कितना उनको विश्वास था गुरु वचनों पर। कहते हैं गुरु वचनों को रखना संभाल कर, गुरु वचनों में एक एक राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उनका डूबा नहीं जहाज है। तो कभी जहाज डूब ही नहीं सकता अगर विश्वास पूर्वक उनके दामन को पकड़े रहेंगे, उनके चरणों को पकड़े रहेंगे, गुरुओं पर विश्वास होगा। हाँ, महाराज श्री कहते थे तुम सबको गुरु मत मान लेना, उनके वचनों को सुनो और आत्मा राम से पूछो कि सत्य है या नहीं, और फिर शास्त्रों से मिलान करो। उनके वचनों पर चलने के लिए सोचो कि हम इनके वचनों को पालन कर पाएंगे कि नहीं, इनकी आज्ञा में जी पाएंगे कि नहीं। अगर मन कबूल करे, आत्मा राम सर्टिफाई दे, तो फिर उसे कबूल करो, मानो ये सही में महापुरुष हैं, सदगुरु हैं, ये परम प्रभु भगवान जी का वचन है। नहीं तो अनेकानेक इस कलिकाल में गुरुओं का बाढ़ आया हुआ है,
लेकिन सत्यनिष्ठ महापुरुषों की ये पहचान सदगुरु भगवान जी बताते हैं। सदगुरु कभी नहीं अपने शिष्यों को खतरे में जाने देते, वो हरनिश उनकी रक्षा करते और उनको सन्मार्ग पर चलाते। उसी तरह नारद जी ने भक्त प्रहलाद जी को विश्वास दिलाया कि भगवान हैं, जर्रे जर्रे में भगवान हैं, विश्वास पूर्वक उनके वचनों को मानो। और उन्होंने माना और उन्होंने देखा कि खम्भ से भी भगवान नरसिंह निकल पड़े। जब कहा कि तुम्हारे नारायण कहाँ हैं, कहा इस खम्भ में है। क्या है? बिल्कुल है। उस पोला खम्भ में भगवान प्रकट हो गए और उससे आवाज़ आ रही थी, गुरु 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 का आवाज़ आ रही थी। और उन्हें विश्वास था कि गुरुदेव ने कहा है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। संयम पूर्वक उन्होंने विश्वास पूर्वक गुरु के वचनों को माना और भगवान प्रकट हो गए कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। भगवान कहते हैं मैं अपने सेवक की रुचि को रखता हूँ, इसके लिए साक्ष्य सदग्रंथ को माना, ऋषि मुनि को माना, सत्पुरुषों को माना। लेकिन उनको पाने के लिए कैसा मन होना चाहिए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन होना चाहिए उस भक्तों का, उस संतों का, तब भगवान प्रकट होते हैं। उन्हें छल फरेब नहीं चाहिए, झूठ नहीं चाहिए, कपट नहीं चाहिए, बिल्कुल अद्वैत विचार। तब भगवान कहते मैं उनके लिए हाजिर नाजिर आता हूँ, हर वक्त उनके वचनों को मैं मानता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ। उसी तरह भक्त प्रहलाद को था अपने गुरु पर विश्वास, ब्रह्म ऋषि नारद जी पर, और भगवान प्रकट हुए और उनकी रक्षा करी। तो ये होली पर्व ये खाने पीने का नहीं, जश्न मनाने का नहीं, ये एक उपदेश देने आया है हम सबको कि असत्य पर सत्य का विजय, अधर्म पर धर्म का विजय कैसे होता है। और वो प्रमाण भक्त प्रहलाद ने कर दिखाया। इसलिए उन महापुरुषों को सत सत नमन है कि उन्होंने संसार को बताया कि कैसे क्रोधी पिताजी के पास रहे, एक राक्षस कुल में जन्म लिया और उन्होंने इतना बड़ा मिसाल दिया धर्म का जमाने को कि भगवान उनकी रक्षा के लिए आए। और उन्होंने संसार को ये उपदेश दिया कि भगवान आते हैं भक्तों के लिए। भगत हेतु भगवंत प्रभु धरहु नर तन रूप। भक्तों के लिए भगवान नर रूप में आते हैं और भक्त का बचाव करते हैं, रखवाली करते हैं और धर्म ध्वजा सत्य का फहराते हैं। यही आज के दिन का एक संदेश है हम संसारियों के लिए, हम भक्तों के लिए, हम प्रेमियों के लिए, कि हम उनके जीवन से यह सीखें कि उन्होंने अपने गुरु वचनों पर चलकर भगवान की प्राप्ति किया और संसार को दिखाया कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, सत्संग क्या है, सद्गुरु क्या है, भगवान क्या है, इसका उन्होंने प्रमाण कर दिखाया। यही आज होली महापर्व पर संदेश महापुरुषों ने दिया है, उसी का आपने श्रवण किया। ये आज होली महापर्व पर सत्संग की बेला में आपने इस कथा लीला का श्रवण किया। गुरु महाराज जी के चरणों में आपका अनन्य प्रेम हो। गुरु महाराज जी सबको आनंद बख्शे। बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव भगवान की जय। साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री भक्त प्रहलाद की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।